देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आज इतना भारी विरोध हो गया कि जिसको देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बनारस में राहुल गांधी के सिपाही भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि 40 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। दोस्तों, आप याद करिए कि यही संसदीय क्षेत्र मोदी जी का, जब बनारस दौरे पर जाते हैं मोदी जी, तो अजय राय को लखनऊ से भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। सोचिए, डर इस कदर सताने लगा है कि कोई मोदी जी के सामने ये नारेबाजी ना कर दे, और वो भी उस क्षेत्र में, वो भी उस राज्य में जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यानी मुख्यमंत्री इनका है, प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यानी खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहीं के हैं। संसदीय क्षेत्र जब वहां पर है, पुलिस प्रशासन इनका, गृह मंत्रालय इनका, गृह राज्य मंत्री इनका, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी के सिपाहियों से इतना डर, इतना भय कि 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है और विरोध एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ किया जाता है। खबर जरा देखिए, खबर है हिंदुस्तान लाइव के, लिखा गया है एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरे 40 युवा कांग्रेसन हिरासत में, पुलिस से धक्का मुक्की। दोस्तों, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता है, राहुल गांधी के सिपाही मौजूद होते हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन, योगी आदित्यनाथ के सिपाही, और दूसरे तरफ राहुल गांधी के सिपाही। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आज वो नजारा देखने को मिला, जिस नजारे को देखने के बाद खुद बीजेपी के लोग भी हैरान होंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या कुछ हो गया? दरअसल हुआ कुछ नहीं है, हुआ ये है कि जो बनारस जैसे क्षेत्र में, मोदी जी के गढ़ में, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, बाबा योगी आदित्यनाथ के राज में कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं अब वो मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। मत भूलिए कि वही संसदीय क्षेत्र है मोदी जी के सामने अजय राय, जो तकरीबन 3 से 4 बार तक, 3-4 राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी जी को काउंटिंग में, वोट काउंटिंग में पीछे करते हुए नजर आए, यानी यूं कहें साफ शब्दों में कि पछाड़ते हुए नजर आए। कई सारे नेता ऐसे हैं, मैं मान सकता हूं कांग्रेस के अंदर, जो सिर्फ ट्विटर से लड़ाई लड़ते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कायदे में मैं बताऊं तो कुछ नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी के तर्ज पर, जिस तरीके से राहुल गांधी वाक्य अंदाज में लड़ाई लड़ते हैं, उसी के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो उनको पता है कि ये लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ी जाएगी, सिर्फ ट्विटर से घर पर बैठ करके नहीं लड़ी जाएगी, इसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो नेता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बनारस से मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है। खबर में लिखा गया है, वाराणसी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके कारण धक्का मुक्की हो गई। 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अब जब यहां पर बात युवा कांग्रेस की हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उदय भानु जी, वो वहां जरूर मौजूद होंगे। और जब उदय भानु की जब मैं बात कर रहा हूं, तो आप समझिए कि सड़कों पर लड़ाई लड़ने वालों में से एक नेता ये भी हैं, उदय भानु जी, जो कि आईबाईसी के प्रेसिडेंट हैं। बनारस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इकलौता जमीनी पर, धरातल पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर अगर कोई जड़ें मजबूत कर रहा है तो अजय राय है। दूसरा नेता और तीसरा नेता जिसको बहुत ईमानदारी के साथ लोग मानते हैं, हर युग से, हर वर्ग से जुड़ने वाले जो नेता माने जाते हैं, वो नेता हैं जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर में कमान संभाल रखी है। ये नेता जमीनी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जो नेता हैं वो ट्विटर हैंडल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, अलग मसला है। देखिए, ये हाल हो गया है, कल के दिन 40 से ज्यादा राहुल गांधी के सिपाहियों को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। और मुद्दा क्या था? एसआईआर। दोस्तों, मत भूलिए, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं
कि यहां पर लाखों में नहीं करोड़ों में वोट काटने की तैयारी चल रही है। देखिए इस खबर को, खबर में क्या लिखा गया है। खबर में जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लिखा है उत्तर प्रदेश में 2 से 3 करोड़ वोट काटने की साजिश, अखिलेश यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल। 2 से 3 करोड़, ये राहुल गांधी जो आरोप बार बार लगा रहे थे, अब उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके जो राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सोचिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में एसआईआर का काम चल रहा है, लोग एसआईआर भर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी में वोट काटे जाने की साजिश की जा रही है और कम से कम पूरे प्रदेश में 2 से 3 करोड़ वोट काटे जाने वाली है, उसकी साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि हर जिले में लाखों मतदाताओं के वोट काटने की तैयारी चल रही है और यही भनक जो है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अजय राय को लग गई और अजय राय साहब ने सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी। उदय भानु चिप साहब ने मोर्चेबंदी कर दी और हुआ यूं कि 40 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 14 दिसंबर, मैं बार बार कह रहा हूं, 14 दिसंबर वहां पर रामलीला मैदान के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ तो घेराबंदी की ही जाएगी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी वहां पर किलेबंदी की जाने वाली है। सत्ता से, कुर्सी से उतारने की पूरी तैयारी की जाने वाली है। उपराष्ट्रपति तक मेमोरेंडम जाने वाला है, पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और दूसरे तरफ मोदी जी के ही खिलाफ, मोदी जी के ही संसदीय क्षेत्र में बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पर 2 बार के सांसद रह चुके प्रधानमंत्री मोदी जी, उसी क्षेत्र में मोदी जी का भारी विरोध हो रहा है। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि यूपीए की सरकार में मोदी जी हो, चाहे अन्य वरिष्ठ जो नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, जब वो रथ यात्रा निकाला करते थे, चाहे जो भी प्रोग्राम किया करते थे, पैदल मार्च निकाला करते थे, चाहे विरोध प्रदर्शन किया करते थे सड़कों पर बैठ करके, तब उनको डराने की, धमकाने की, अरेस्टिंग करने की, गिरफ्तारी करने की, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती थी। क्योंकि विपक्ष को, नेताओं को, जो बीजेपी में विपक्ष रहती थी, उनको यह पता चलता था कि भैया लोकतंत्र जिंदा है तो हमारा अधिकार है, हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन आज उसके डिट्टो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है कि जो भी कोई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर दे, तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है, तुरंत। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन पहले ही अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे थे। अजय राय जैसे लोगों को भी, बनारस सोचिए और लखनऊ देखिए कहां है, लखनऊ जैसे में जाकर के उनको हाउस अरेस्ट करना पड़ रहा है। बनारस से चिपके हुए जितने जिले हैं, आसपास के जिले, सभी पदाधिकारियों को, चाहे जितने भी राहुल गांधी के सिपाही हैं, सपा के सिपाही हैं, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि कोई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जाकर के कोई विरोध प्रदर्शन ना कर दे। देखिए डर कितना है, और डर किस लिए है? ताकि इमेज पर डेंट ना आ जाए। दोस्तों, एक तरफ 14 दिसंबर की तैयारियां बाकी हैं, तैयारियां लगातार चल रही हैं, खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल तैयारियों में जुट चुके हैं, और दूसरे तरफ मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से अब यह आगाज हो चुका है, ऐलान हो चुका है कि अब यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और आज की जो तस्वीरें हैं सदन में भी देखने लायक हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज भाषण देंगे और जिसका जवाब देने के लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा उतर रही है मैदान में। क्या कुछ होगा उस पर तो आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, मोदी जी के सरकार के खिलाफ अब किलेबंदी होनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।